अमिताभ बच्चन नमस्कार करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ और पहले भी कई दौर मेरे इस बात के गवाह रहे हैं कि केबीसी एक खेल न होकर एक ऐसा वृक्ष है जहां एक आम हिंदुस्तानी के सपनों को छांव मिलती है। इस वृक्ष को विशाल बनाने में उन गांवों की मिट्टी शामिल होती है जहां सड़कें नहीं होती, जहां उनके घर ईंट पत्थर से नहीं बनते, लेकिन उन कच्चे घरों के पक्के इरादे इस वृक्ष की जड़ों को मजबूती देते हैं। खिलाड़ियों की आंखों के सपने, उनके दिल के अरमान, उनकी उम्मीदों की ताजी हवा में केबीसी का ये वृक्ष जो है ये सांस लेता है। खिलाड़ियों के जीवन में भले ही कितनी परेशानियां हो, दिक्कतें हो, लेकिन इस वृक्ष की छाया में उन्हें हुनर दिखाने का हौसला और हिम्मत दोनों मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वृक्ष में जब ज्ञान रूपी खाद की सिंचाई होती है ना, तो सफलता के ऐसे मीठे फल मिलते हैं जिसका स्वाद जिंदगी भर मिठास देता रहता है। तो ये वृक्ष हमेशा हरा भरा रहे, इसी गर्व के साथ, इसी हर्ष के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये खेल। इस हफ्ते के नए खिलाड़ियों के साथ तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ये रहा उनका परिचय। सबसे पहले स्वागत कीजिए माया वर्मा का, ये दिल्ली में एक हिस्ट्री टीचर है। इसके बाद स्वागत कीजिए दिनकर पांडे जी का, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा साइंटिस्ट है। और फिर मिलिए अनिल कुमार से, ये सीतामढ़ी बिहार से हैं और इंडियन रेलवेज में स्टेशन मास्टर हैं। हमारी अगली खिलाड़ी है डॉक्टर सस्मिता कर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगली खिलाड़ी जो है हमारी वो है रचना त्रिवेदी जी, ये राजकोट गुजरात से है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर है। और इसके बाद मिलिए विजयपाल सिंह राठौड़ से, ये सलवा मध्य प्रदेश में एक कुरियर बॉय का काम करते हैं। स्वागत कीजिए एक और खिलाड़ी का, उदय भानु नटराजन का, ये मुंबई महाराष्ट्र में एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। और अंत में स्वागत कीजिए अनु चौहान का, ये चंडीगढ़ में एक एडवोकेट। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप सब लोगों का ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को उनके संबंधित राज्यों के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। अरेंज दीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज according to their respective states from north to south। समझ गए प्रश्न को? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए AIADMK, बी अकाली दल, सी राष्ट्रीय जनता दल, डी शिवसेना। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है बी अकाली दल, ये पंजाब, फिर आता है सी राष्ट्रीय जनता दल बिहार से, फिर आता है डी शिवसेना महाराष्ट्र से और अंत में ए AIADMK तमिलनाडु। बी सी डी ए ये है सही क्रम और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। ओहो, 8 में से केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे तेज जवाब अनिल कुमार। सर बस बस बस, अरे हम भी तरफ छूना।
मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं 25 साल का हूँ। मैं उड़ीसा में रहता हूँ अपने बीवी और बच्चों के साथ। भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरा उम्र 22 साल था। मेरा ऐसा मानना है, हर किसी इंसान की जिंदगी में 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जब वो सर्विस में जाते हैं। दूसरा, जब उनका शादी होता है। तीसरा, जब बच्चा होता है। लेकिन मैंने शादी का दिन उसमें से बर्बाद कर दिया। मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूं, लेकिन कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां आ जाने के कारण मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं। सर्विस के कुछ दिनों के बाद ही कुछ ऐसे घटनाएं घटी मेरे जिंदगी में, जिसके कारण मुझे कर्ज लेना पड़ा और मैं कर्ज में दब गया हूं। मेरा सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है, लेकिन जो बचता है उसमें मैं अपना परिवार चलाने का पूरा कोशिश करता हूं। घर में बड़े भाई होने के कारण मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और मैं उसे अभी भी पूरा करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं केबीसी में आने के लिए बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जो मेरे सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जैसे लोन चुकता करना, घर बनाना, अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं। शादी के दिन बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया भाई साहब आपने? सर, उस दिन गलतफहमी के कारण शराब पी लिया था और शराब में मैंने बहुत सारा। शादी के दिन कुछ अनाप शनाप बोल दिया आपने? जी सर, अपने ससुर जी के साथ। अपने ससुर जी के साथ? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। एक गलतफहमी के कारण। फिर क्या हुआ? झगड़ा हुआ कि तसल्ली हो गई कि नहीं? आप सुलह हो गई? क्योंकि मैं तो नशे में था पूरी तरह। हाँ हाँ। तो सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब इनका नशा खत्म हो। जो शादी के विधि होते हैं, हाँ हाँ, उसमें से लास्ट का जो थोड़ा सा बचा वही हुआ बस। मतलब जितने रीति रिवाज थे वो सब काट दिए? जी सर, क्योंकि 5 बज गया था सुबह का लगभग। इतनी देर तक आप शराब पी रहे थे। ससुर जी को आपने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से वो नाराज हो गए? सब बोलते हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की। जी सर। अच्छा, ठीक है, यहीं तक रखिएगा, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी की आपने, बस इतना ही काफी है। कोई बात नहीं, होता है कई बार भाई साहब, लेकिन आपकी जो ईमानदारी है ना, उसकी हम सराहना करते हैं। आपने मान लिया, यहाँ सार्वजनिक जो है प्लेटफॉर्म है, आपने मान लिया कि भाई साहब हमने शराब पी लिया था। आम लोग कहते हैं ना हमने तो कुछ नहीं किया था, ये ससुर जी जो है यही गड़बड़ किए हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आप एक सच्चे इंसान हैं। ऑलराइट, आप अपने साथ में जिन्हें कंपेनियन के रूप में लाए हैं उनका परिचय दे दीजिए हमको। पापा। आपके पिताश्री हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जल्दी से आपको हम नियम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, आप उसका सही उत्तर देते जाइए और आप जीतते जाइए। पहला प्रश्न होगा 1000 और बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाएं 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए जीत जाएं। आपको 2 पड़ाव पार करने होंगे। पहला है 5वें प्रश्न पर 10,000 और फिर है 10वें प्रश्न पर 3,20,000। यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, वो उसका द्वार खुल जाता है। कहीं पर अगर आपको लगे कि हमको उत्तर नहीं मालूम, तो आपकी सुविधा के लिए 4 ठो लाइफलाइन रखी हुई है हमने। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है और आस्क द एक्सपर्ट। इनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ, शायद आपको इनके बारे में जानकारी हो। देवेंद्र सज्जनों, आज हमारे खेल में जो एक्सपर्ट हैं वो शायद इस खेल के ऐसे एकमात्र एक्सपर्ट है जो खुद हॉट सीट पे भी बैठ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले सुपर 30 के जनक, हाँ समझ गए आप, हाथ जोड़ दिया आपने, श्री आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी को कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, इन पर देश विदेश में कितनी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, ये सब बताने के लिए एक अलग केबीसी खेलना पड़ेगा हमें। जो फिल्म आई थी ना सुपर 30, उसमें ऋतिक रोशन ने इन्हीं की भूमिका निभाई थी, इन्हीं का रोल किया था उन्होंने। और एक बात बता दें आपको हम, ये मेरे भी गुरु रह चुके हैं। हाँ, इन्होंने, मेरी एक फिल्म थी आरक्षण, उसमें मेरी भूमिका को निभाने में बहुत बहुत मदद की थी मेरी। तो मैथमेटिक्स, साइंस, देवियों सज्जनों, टेक्नोलॉजी में इन्हें महारत हासिल है, ये तो जग जाहिर है। आनंद जी जो है ये हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं।
तो बहुत बहुत आनंद जी प्रणाम करता हूं आपको। जी प्रणाम। तालियां बज जाए आनंद जी के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके सामने फिर रूबरू होने का मौका मिला है और आपको पता नहीं होगा कि जब भी आपकी आवाज सुनते आपका सानिध्य प्राप्त होता है तो हमारे धमनियों में खून तेज हो जाता है दौड़ने का, और मैं भी बहुत कुछ अच्छा करने के लिए और सोचता हूँ। आप हमारे नहीं पूरे दुनिया के महानायक हैं। मैं अभिभूत हूँ आज फिर आपके सामने आकर। आपको जानकर खुशी होगी कि आप ही के प्रांत से अनिल कुमार जी आज यहाँ पर हमारे सामने हॉट सीट पर है। ये सीतामढ़ी से हैं। धन्यवाद। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक बिहारी फिर महानायक के सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हम आपका। तो शुरू किया जाए खेल भैया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं देवी सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो चलिए पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। यह है 1000 रुपए का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत इस फिल्म के शीर्षक में से कौन सा शब्द गायब है? मिस्टर डैश। फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं? जी सर देखते हैं ना। ओके। व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस अनिल कपूर श्रीदेवी मूवी मिस्टर डैश? ऑप्शन सुनिए। ए एशिया, बी मुंबई, सी इंडिया, डी वर्ल्ड। एशिया, मुंबई, इंडिया, वर्ल्ड। सर सी इंडिया पर लॉक किया जाए। इंडिया, सी इंडिया। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। ऑलराइट, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने और 1000 रुपए जीत गया। ओके, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। इनमें से किस त्योहार के दौरान फाग नृत्य किया जाता है? फाग डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस ऑफ विच फेस्टिवल? ए दिवाली, बी तीज, सी जन्माष्टमी, या डी होली? सर डी होली। होली? जी सर। श्योर है? फाग नृत्य। फाग ताला लगा दें? जी सर। होली डी पे कह रहे हैं अनिल कुमार जी, ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आप भी नाचे होंगे खूब, होली में नाचे हैं। जी सर। अब आगे हम नहीं बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि एक बार ये हो चुका है आपके साथ हादसा, इसलिए आगे बात नहीं करेंगे। ये होली में और क्या क्या होता है। ऑलराइट, चलिए तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या शतरंज का मोहरा नहीं है? शतरंज खेलते हैं कभी आप? नहीं खेले हैं, जानकारी तो होगी ना शतरंज के बारे में। नहीं है? अरे, which of these is not a designated piece on a chessboard? A किंग, बी जनरल, सी नाइट, या बिशप? हिंदी में सुनिए। राजा, जनरल, घोड़ा या ऊंट? राजा, घोड़ा, ऊंट, जनरल। सर जनरल। जनरल। जी सर। बोल दीजिए क्या करें? जी सर जनरल पर लॉक कर दें? बी जनरल पे कह रहे हैं अनिल कुमार जी, लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही ताला लगाया है एकदम आपने। आमतौर पर शतरंज का जो चौकोर होता है, बोर्ड होता है, उसमें राजा होता है, रानी होती है, बिशप होता है, नाइट होता है, रुक और पॉन होता है। पॉन मतलब जो सामने चलते हैं ना छोटे छोटे। नहीं मालूम? कुछ भी नहीं मालूम है? जी सर, शतरंज के बारे में कुछ नहीं। आप जाइएगा आज यहाँ से जब वापस, अवश्य खेलिएगा इसको। जी सर, बहुत ही सुंदर खेल है ये। जी सर, कोशिश। बुद्धि लगानी पड़ती है इसमें और एक तरह से युद्ध होता है। एक राजा है, एक रानी है, राजा को मारना पड़ता है। ऑलराइट, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न, इनमें से किस देश और उनकी मुद्रा की जोड़ी गलत है? Which of the following is an incorrect combination of country and its currency? A China yuan, B Japan yen, C France euro, D USA pound sterling. यूएसए पाउंड स्टर्लिंग। डी। डी? जी सर। डी पे ताला लगा दें? जी सर। लगाइए ताला कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब दिया है आपने, 5000 जीत गए। आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए मूल्य इसका। ये रहा पांचवा प्रश्न आपके सामने। डेयरी उत्पादों में इनमें से कौन सा खनिज
पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है? समझ गए? जी सर। What mineral is found in dairy products and helps build strong bones? Okay? ऑप्शन सुनिए। A कैल्शियम, B आयरन, C जिंक, D कॉपर। कैल्शियम, आयरन, जस्ता या तांबा? कौन सा खनिज पदार्थ? इसमें कैल्शियम और आयरन लग रहा है। कैल्शियम और आयरन। कहाँ जा रहा है सर, आपका मन? सर कैल्शियम कैल्शियम पे लगा दें ताला। जी सर, कैल्शियम। फाट करके लगा दीजिए। कैल्शियम पे सर हिला दिया है अनिल कुमार जी ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने भाई साहब। बहुत बहुत बधाई। आप 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। और आपको बताएं, जैसे जैसे आप सही उत्तर देते हैं ना, पिताश्री इतने हर्षित हो जाते हैं, एकदम सर हिला देते हैं पीछे एकदम कि चलो निकला यहाँ से। अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये जो देवी जी है, चल पड़ी जी, ये आपको देंगी 60 सेकंड। बहुत ध्यान से खेलिएगा। छठा प्रश्न आ रहा है। 20,000 रुपए जीतने के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? Which is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and the Tropic of Capricorn, all 3 lines pass? A. Asia, B. Europe, C. Australia, D. Africa. सर डी अफ्रीका को लगता है। श्योर है? जी सर। लगा दिया जाए? तुरंत उत्तर दिया आपने। जी सर। कह रहे हैं डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। भूमध्य रेखा इसके बीच से जाती है। कर्क रेखा उत्तरी भाग से एवं मकर रेखा जो है दक्षिणी भाग से गुजरती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसको पढ़े थे कहीं आप क्या? जी सर, जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। अच्छा था, तैयारी कर रहे थे। ओके, ऑलराइट। भाई साहब, आपने कहा था अपने वीडियो में कि आप अपनी पत्नी के साथ और अपने पुत्र के साथ आप उड़ीसा में रह रहे हैं। जी सर। तो सरकार की तरफ से जहां आप काम कर रहे हैं रेलवे में, उनकी तरफ से घर वर मिलता है आपको? जी सर मिलता है, लेकिन खाली नहीं है, जिसके कारण मैं प्राइवेट में रहा हूँ। सरकार की तरफ से पैसे मिलती है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पैसे मिलते हैं सर किराया लेने के लिए या किसी घर में जाने के लिए? जी सर। ओके। तो पत्नी जी भी आ गई आपके साथ? जी सर। उनको नहीं लाया आज आप? 2 साल का बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ का दूध पीता है इसलिए। उनकी देखभाल करेंगे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, फिर एक व्यक्तिगत प्रश्न आ रहा है बार बार आपकी ब्याह को लेकर के। माफी चाहता हूँ कि जिस दिन ब्याह हुआ और वो ससुर जी के साथ थोड़ा सा कांड हो गया, बाद में आप पत्नी जी से तो मिले होंगे? जी सर। क्या कहा उन्होंने? बस इतना छोटी सी बात बोली उसने। हाँ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वाह क्या बात है। और तब से वो तो- बात घर कर गई आपके मन में। कार्यक्रम यदि वो देख रही हो तो वो समझ जाएंगी। और इसी को लेकर मैंने उस दिन के बाद शराबी पीना बंद कर दिया। बंद कर दिया आपने? जी सर। भाई साहब बधाई हो आपको। इसमें 2 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। एक तो ससुराल जो है वो वाले जितने भी हैं वो शांत हो गए। दूसरा, पत्नी जी ने जो बात कही उसको आपने सम्मानित किया, मान और दिया, आदर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है ब्याह में। तीसरी बात, एक जो लत लग जाती है कई लोगों को शराब की, उसे आपने छोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। ठीक है, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने, अरे देखिए ये गाना भी आपको सुनाएंगे। इस गाने के म्यूजिक वीडियो में कौन से रैपर नजर आए हैं? रैपर समझ गए ना? जी सर। Which rapper starred in the music video of this song? जी सर। ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। A.
हनी सिंह, बी बादशाह, सी रफ्तार या डी मीका सिंह? सर बी बादशाह। बी बादशाह। जी सर। श्योर है? जी सर, श्योर। सुना है आपने इनको? जी सर। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बधाई आपको, सही उत्तर है आपका। जीत गए आप 40,000 रुपए। बच्चे के साथ बहुत डांस किया इस गाने पे। बच्चे के साथ ये गाना करते हैं गांव आप? में घर में जो टीवी लगा है, बच्चे के साथ शाम के शाम डांस करते हैं। डांस करते हैं जी आप? सर। वाह बहुत अच्छी बात है। बच्चा जो हमने देखा आप उसके साथ गेंदा खेल रहे थे। जी सर। ऑलराइट। तो ये जो गाना आपने अभी सुना ये गेंदा फूल जी सर। और आर्टिस्ट थे बादशाह जैसे कि आपने कहा, और पायल देव। इसकी जो ओरिजिनल लिरिक्स थी, इसका जो लेखन हुआ था वो तो बंगाली फोक लिरिक्स से हुआ था। रतन कहर, कंपोजर बादशाह, और स्टारिंग बादशाह एंड जैकुलिन फर्नांडिस ये फिल्म है। ओके। 8वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने अनिल कुमार जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। जी सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन से रचनाकार हिंदी में नागार्जुन और मैथिली भाषा में यात्री नाम से रचनाएं करते थे? Which of these authors used the pen names Nagarjun in Hindi and Yatri in Maithili respectively? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, देखिए सुनिए और समझिए। ए वैद्यनाथ मिश्रा, बी गोविंद दास, सी विद्यापति या डी बलदेव मिश्रा? नागार्जुन, मैथिली भाषा में यात्री, वैद्यनाथ मिश्र, गोविंद दास, विद्यापति, बलदेव मिश्र। कोई आइडिया नहीं सर। लाइफलाइन ले सकते हैं आप। जी सर। लाइफ। शांत हो जाएं, चल पड़िए, जल्दी बोल दीजिए कीजिए क्योंकि कुछ सेकंड निकल जाते हैं निर्णय लेते लेते। चारों जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। अच्छा कमेटी महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन अंकित किया जाए। इस प्रश्न को हम हटा देंगे भाई साहब, लेकिन हटाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी विद्यापति। सी विद्यापति पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही है वैद्यनाथ मिश्रा जी। अच्छा हुआ। नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि थे। तो भाई साहब जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ आने से पहले एक सूची आपको दिखाई गई थी, आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। यह है वो सूची यहाँ पर, और आपने जो विषय चुना था वो क्या था? करेंट एंड वर्ल्ड अफेयर। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा भाई साहब। तो कंप्यूटर महाशय इसको हटा दीजिए और नया प्रश्न जो है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अनिल कुमार जी के सामने रख दिया जाए। ये रहा वो प्रश्न। कौन से वैश्विक शख्सियत ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक संस्मरण जो 2020 में प्रकाशित हुआ के लेखक हैं? Published in November 2020, A Promised Land within quotes is a memoir of which global personality? समझ गए? जी सर। ऑप्शन रखता हूं। ए डोनाल्ड ट्रंप, बी बराक ओबामा, सी बेंजामिन नेतन्याहू, डी मार्क जुकरबर्ग। सर बी बराक ओबामा। तुरंत उत्तर दे दिया आपने। जी सर, पढ़े हैं। पढ़े हैं आप? जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बराक ओबामा, बी पे ताला लगाया जाए। बधाई आपको, ये बिल्कुल सही बात है। वाह। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी का ये संस्मरण अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। जी सर। आपने पढ़ा है इसको? जी सर। पढ़ा? बुक को नहीं पढ़ा, किताब नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके बारे ये में बारे में जानते हैं कि पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हमको कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है इसको कहा है कि ये बहुत ही अद्भुत किताब लिखी गई है। सर, उसकी हिंदी में भाषा, available होगा तो। उनकी विचार, उनकी विचारधारा, वो सब सुन करके लोग बहुत प्रभावित हुए। तो पढ़िएगा जरूर, हम भी इसको पढ़ेंगे। जी सर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। जी सर। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2020 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? जी सर। Which railway station in Uttar Pradesh was renamed as Banaras Railway Station in the year 2020? A. Bhulanpur, B. Manduadi, C. Saranath, D.
काशी। सर बी मंडुआ डी। मंडुआदी जी सर। श्योर है? जी सर श्योर। बड़ी जानकारी है आपको। चलिए बी पे क्या करें, ताला लगा दें? जी सर ताला लगा। बी पे ताला लगाइए। वाह क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। मंदुआदी रेलवे स्टेशन सिचुएटेड इन मंदुआदी एरिया ऑफ वाराणसी was renamed बनारस रेलवे स्टेशन। सर मंडुआ डी जो गाड़ी है ना, एक गाड़ी है वो हाँ। मेरे स्टेशन से होकर गुजर के जाती है। आपके स्टेशन से गुजर के स्टेशन से गुर का, यानी कहाँ, उड़ीसा वाला स्टेशन? जी सर। ओहो, उस होकर एक गाड़ी जाती तभी है। आपको मालूम था, ज्ञान था इसका। ऑलराइट, अब आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर भाई साहब चांस मत लीजिएगा, सही उत्तर देंगे तो 2 पड़ाव आपने पार कर लिए, 3-20 निश्चित रूप से आज आप यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी जितनी समस्याएं हैं, वो जितना भी आपने कर्जा लिया हुआ है उससे पूरा नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत तो हो जाएगी ना कम से कम। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत आने वाले पहले ज्ञात चीनी यात्री और काल क्रम का विवरण लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? Who was the first known Chinese traveler and chronicler to visit India? ऑप्शन सुनिए, बहुत ध्यान से खेलिएगा भाई साहब। ए हेचो, बी ह्यूनसांग, सी यीजिंग या डी फाहिन? बी और डी में से लग रहा है इंसान और फयान। तो हर्षवर्धन का समय था उसमें, और फयान जो है सर 50-50 कर देते हैं। शांत हो जाए। 2 में आपको कहीं संदेह है? बी और डी में याद है, सब कुछ याद है, टाइमिंग याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो 50-50 लेना चाह रहे हैं अनिल कुमार, इसको जी सर। अंकित किया जाए। और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मिट गए। सर डी को लॉक कर दिया जाए। डी को लॉक कर दें? जी सर। फाहिन डी, ताला लगाइए। आप जीत गए 3,20,000 रुपए। बधाई 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 आपको। फाहिन जो थे वो एक चीनी यात्री थे, लेखक एवं अनुवादक थे, जो कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 और 412 सीई, जी सर। सीई अभी हो गया है कॉमन ईरा, और बीसी हो गया है बिफोर कॉमन ईरा। पहले बिफोर क्राइस्ट होता था, आफ्टर क्राइस्ट होता था, वो सब निकल गया। अब हो गया है सीई, कॉमन ईरा के मध्य भारत में आए थे। उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और एक चेक आ रहा है आपके नाम भाई साहब, 3,20,000 रुपए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। ये चेक आपका हो गया है, मतलब 3,20,000 रुपए निश्चित हो गए अनिल कुमार जी। आज आप यहाँ से किसी भी हालत में 3,20 तो आप अवश्य ले जाएंगे। जी सर। लेकिन कितना कुछ आपको जीतना होगा यहाँ कि आपके जितना भी कर्जा है और सब आप सामान्य जीवन आप जीत सकें फिर से। 25 लाख रुपए। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप अपने पत्नी और बेटे के लिए भी आगे का भविष्य जो है वो उज्जवल करना चाह रहे हैं। जी सर। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? सर लव मैरिज। मतलब पहले से आपने उनको देखा, सुना, बातचीत शुरू हुई तब जी जाकर? सर, जो मेरी वाइफ का जो घर है हाँ। वो मेरे दोस्त के घर के बगल में ही है। अच्छा। तो एक दिन ऐसे ही मैं दोस्त के यहाँ पर था, तो वो झाड़ू लगाते हुए निकल रही थी। तो झाड़ू लगाते हुए? जी अच्छा। सर, अपने घर पे झाड़ू लगाते हुए निकल रही थी। मैंने देखा और दोस्त को बोला कि ये लड़की कौन है? बोला कि ये इनके जो दादा है ना मुखिया जी थे, मुखिया सरपंच टाइप। अच्छा। तो वो मुखिया जी की पोती है। बोले कोई भी हो, इसे शादी करना है, इससे बात कराओ किसी भी उसी तरह। समय तय हो गया आपके जी सर, मन उसी के समय अंदर? तय कर लिया। अरे ये तो अद्भुत है भाई साहब। इतनी जल्दी जो है, आमतौर पर ये जो तीर होता है ना प्रेम का, सही निशाने पर लग गया सर। एक ही टाइम में लग गया। फिर सर जब
पता चला उनके बारे में, हाँ। तो ये पता चला कि उनके घर में भी मेरे से शादी करने के लिए ही बात चल रहा है। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा संयोग हो गया आपका, जी सर। है ना? फिर उसके बाद और उसके बाद थोड़ी सी आपने हिम्मत बढ़ गई। इतना कुछ जानने के बाद भी ससुर जी पे आप चढ़ पड़े। एक दूसरे को आप बुलाते क्या हैं? हम तो उनको मुन्नू या लड्डू बुलाते हैं। लड्डू। जी सर। अच्छा। वो हमको एजे बुलाती है और हमको भी नहीं पता एजे क्यों बुलाती है। मैंने एक दिन पूछा तो बोलती है कि अनिल जाने मन। ये कौन सा वर्ड है? बस है तो है, अनिल जाने मन एजे। एजे। जी सर। हमने सोचा एजे हो गए एजी। आमतौर पर जी सर। अभी भी तो- कई क्षेत्रों में पति का नाम नहीं लेते हैं ना, जी सर, एजे पत्नी बोला जी। लेकिन ये एजे। सुनती हो और एजी सुनते हैं, ऐसा कुछ बोलते हाँ हैं। सर। ऑलराइट। अच्छा, हम भी आपको अगर एजे बुलाएं तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? तो मेरा सौभाग्य होगा सर। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना। पत्नी की जगह हम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। भाई साहब, पत्नी जी से बात करेंगे आप? जी सर। कर लेंगे? नहीं, शर्मा काहे रहे हैं आप? कैन वी कॉल हिज वाइफ? कबीर जी लगा रहे हैं फोन। मुन्नी जी प्रणाम करता हूं आपको। मुन्नी बनाओ, लड्डू बुलाऊं आपको? नमस्ते सर। पतिदेव आपसे बात करेंगे। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत सारे गहने लेकर के आएंगे आपके लिए यहां से वो। बात कर लीजिए। बहुत गड़बड़ है, इंटरनेट वहां तक जाता नहीं है। बहुत नेटवर्क। चलिए कोई बात नहीं, उनका चेहरा आपने देख लिया है। खिल उठी आपका चेहरा देख करके पत्नी जी, आप भी। ऑलराइट। तो मुन्नी जी आपको हम प्रणाम करते हैं। बातचीत हो गई आपकी, अब खेल को आगे हम बढ़ाते हैं। ऑलराइट। अनिल कुमार जी, 2-3 चीजें आपको बता दें यहाँ पर। एक तो समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, ये शांत हो गई हैं, चल पड़ी जी। और हमारा 16वां जो प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। जी सर। जैकपॉट प्रश्न है। और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत भी हो गए तो आप कुछ खोइएगा नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे? During which prime minister's term did the politician heard in this audio clip become a cabinet minister for the first time? समझ गए प्रश्न जी को? सर। आपको हम एक आवाज सुनाएंगे। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। हमको यदि बहुत कष्ट होता है, कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो गीता का एक वाक्य हमारे सामने में आता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान को देखते रहो। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चंद्रशेखर, बी राजीव गांधी, सी वीपी सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव। आवाज तो नीतीश कुमार जी का लग रहा है। सोच लीजिए, समय है आपके पास। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे? मुझे तो आवाज नीतीश कुमार जी का लग रहा है। पहली बार तो कब बने थे? राजीव गांधी तो नहीं होगा। चंद्रशेखर, पीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव 91 में, इसमें वो भी नहीं होगा। चंद्रशेखर और बीपी सिंह, ये दोनों में से होना चाहिए। तो बीपी सिंह, चंद्रशेखर। सर बीपी सिंह लग रहा है और चंद्रशेखर
बस 50-50 यहाँ पर होता है। 2 लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो, आप अपने किसी मित्र से पूछ सकते हैं, या एक लाइफलाइन और बची है, आस्क द एक्सपर्ट। उनको तो नहीं पता होगा, क्योंकि आस्क द एक्सपर्ट, हो सकता है उनको पता हो। वीडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल दौरान पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे? जी सर, आस्क द एक्सपर्ट कर देंगे। लाइफलाइन लेंगे, जी सर। उत्तर नहीं आ रहा आपको? ओके, कमिश्नर महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ संपर्क करवाया जाए और इस लाइफलाइन जो है एक्सपर्ट की, इसको अंकित कर दीजिए। आनंद कुमार जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी जी और एक प्रश्न पे अटक गए हैं अनिल कुमार जी। जी और मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, हालांकि आपने प्रश्न सुन लिया होगा। जी इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है, वे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे? आपको पहले हम ऑडियो सुना देते हैं। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। हमको यदि बहुत कष्ट होता है, कभी कभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो गीता का एक वाक्य हमारे सामने में आता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान को देखते रहो। आवाज सुन ली आपने। 60 सेकंड मिलेंगे आपको। विकल्प रखता हूं आपके सामने आनंद कुमार जी। रेडी? ए चंद्रशेखर, बी राजीव गांधी, सी वीपी सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव। जी, आवाज जितनी मैंने सुनी है बिहार की ही आवाज है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आवाज लग रही है। और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि उस जमाने में मैं कॉलेज में गया था, तो बीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी होना चाहिए हमारे अंदाज से। क्या करें? जी सर, बीपी से पहले बीपी सिंह सी पे लगाएं? जी सर। सहमत हैं आप आनंद हाँ कुमार जी जी? सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, सी वीपी सिंह कह रहे हैं अनिल कुमार जी और आनंद कुमार जी। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने आनंद कुमार जी, बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। पहली बार 1989 में वीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान लेबर एंड वेलफेयर मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर बने। आप भाई साहब गलत जा रहे थे। नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे आप। ये थे रामविलास पासवान। जी सर। उन्होंने कई प्रधानमंत्री, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अनेक मंत्रालयों को संभाला है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। जो एक दुविधा थी ना कि अगर सही नहीं हुआ तो आप 3-20 पे आ जाएंगे, कुछ हारेंगे नहीं। अब भाई साहब जो 12वां प्रश्न है, इसमें अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20। ये 640 आपको नहीं मिलेगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस एथलीट ने ओलंपिक मैराथन में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? एक नंगे पैर और दूसरा जूते पहनकर। जी सर। Which athlete won 2 Olympic marathon gold medals? One barefoot, the other in shoes. Options देखता हूं। A. Mamo Wolde. B. Carlos Lopez. C. Abebe Bikila. D. Juan Carlos Zabala. किस एथलीट ने ओलंपिक मैराथन में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? एक नंगे पैर और दूसरा जूते पहनकर। मेमो वर्ल्ड, कार्लस लोप्स, बिकिलिया, जुआन कार्लोस जवाला। ओलंपिक मैराथन में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है सर। कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो? मेमो वर्ल्ड, कार्लस, खेल कूद के मैदान में अगर आपकी रुचि रही होगी तो बिकिला, जुआन कार्लोस जवाला। ओलंपिक मैराथन में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक नंगे पैर और दूसरा जूते पहनकर। इसको पार करना सर बहुत जरूरी है।
हमारे एक्सपर्ट ये एक लाइफलाइन है आपके पास, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको विश्वास नहीं है जी सर कि उनके पास इसका एक सही उत्तर क्वेश्चन के होगा। लिए किस एथलीट ने ओलंपिक मैराथन में 2 स्वर्ण पदक जीते? मेमो वर्ल्ड, कार्लोस लॉफ्स, एबी बिकिलिया, जुआन कार्लोस जवाला। लाइफलाइन ले सकते हैं आप, क्या जी पता सर, लगा शायद दीजिए उत्तर मिल जाए क्योंकि आपको। क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। लाइफलाइन लेंगे? जी सर, ओके। जाना ही पड़ेगा। कमरे जी, जो एक बची हुई लाइफलाइन है अनिल कुमार जी की, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, उसको अंकित किया जाए। और आपने कुछ नाम दिए थे, 5 नाम, ये रहे वो 5 नाम। यहाँ पर किनसे बात करेंगे आप? सर सौरभ मोतिहारी। सौरभ मोतिहारी, जी सर, आपको लगता है उनके पास उत्तर होगा इसका? लग रहा है सर। सौरभ मोतिहारी, जी सर। ओके। कमिश्नर महाशय, सौरभ मोतिहारी पे वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कहाँ रह रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? ये एयरफोर्स में है। हैं? एयरफोर्स में है। एयरफोर्स में है? जी सर। ओह, ओके। सौरभ मोतिहारी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी आपके मित्र हैं, वो बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। सर उन्हीं की आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं। आपको बोलना है कि सही क्या, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बोलना है। जी सर। अगली आवाज अनिल कुमार जी की। अनिल कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। सौरभ, किस एथलीट ने ओलंपिक मैराथन में 2 स्वर्ण पदक जीते थे? एक नंगे पैर और दूसरा जो जूता पहनकर। मेमो बोल्डी, कार्लोस लॉफ्स, एबी बिकिलिया, जुआन कार्लोस जवाला। मेमो बोल्डी, कार्लोस लॉफ्स, लोपेज। एबी बिकिला, जुआन कार्लोस जवाला। एक नंगे पैर और दूसरा जूता पहनकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक। मेमो बोल्डी, कार्लोस लॉफ्स। भाई, क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसमें आपका रिस्क नहीं लेंगे। कोई भी? हमको लग रहा है, लेकिन हम पूरा रिस्क नहीं लेंगे। समय समाप्त हो गया। मैं ओलंपिक मैराथन में 2 स्वर्ण जीते थे, नंगे पैर। वो भी श्योर नहीं है, हाँ, बोल रहे हैं कार्लोस लॉफ्स। जुआन कार्लोस जवाला या एबी बिकिला। एबी बिकिला। ना मालूम हो तो गैस वक्त चलता नहीं है अनिल कुमार जी। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से कुछ खोएं। 6:40 आपने जीता हुआ है। सर क्विट कर। वेट करेंगे आप? ओके, जी सर, कोई निर्णय ले लिया आपने। जी सर। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया है। तो कबीर महाशय, अनिल कुमार जी आगे नहीं खेलेंगे, क्विट कर दिया। हम आपको अनुमति देते हैं अनिल कुमार जी, और बधाई देते हैं आपको कि आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। ये जो आपने धनराशि जीती है, ये मोबाइल ऐप है। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और 6,40,000 रुपए हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ये देख रहे हैं, इसको कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। यकीन मानिए, तुरंत। जी बहुत बहुत बधाई। ओके, अब किसी एक को गेस कीजिए, सही उत्तर बताना है हमें। कोई आइडिया ही नहीं है, तो सर सी को लॉक कर दिया जाए। सी को कह रहे हैं, चलिए लॉक कर दीजिए। क्या भाई साहब, ये सही उत्तर है, लेकिन आइडिया नहीं था सर। आइडिया नहीं था। ये तो गेस हो गया। रोम में, इटली रोम में 1960 में ओलंपिक खेलों में नंगे पांव दौड़ते हुए इथियोपिया के मैराथन धावक बीबी बिकिला ने स्वर्ण पदक जीता और विश्व रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने फिर से मैराथन का स्वर्ण पदक प्राप्त किया, लेकिन इस बार वे जूते पहनकर दौड़े थे। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच।
आइए। अनिल कुमार जी आए, 6,40,000 रुपए जीत कर चले गए और समय हो गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिर से शुरू करते हुए इन उत्पादों को इनमें वर्णित शरीर के अंगों के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड मूविंग डाउनवर्ड्स, अरेंज दीज आइटम्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट्स mentioned in them. Options on your screen now. A. Nasal spray. B. Hand sanitizer. C. Foot cream. D. Eye drops. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है डी आई ड्रॉप्स, आंख। फिर आता है ए नेजल स्प्रे, नाक। बी हैंड सैनिटाइजर। फिर सी फुट क्रीम, पैर। डी ए बी सी। इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब रचना त्रिवेदी। यो Come ma'am. तालियां बजती रहे आपके लिए रचना जी। बहुत ही कम समय में आपने उत्तर दिया। ओह रचना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके साथ परिवार के जितने भी लोग आए हैं वो सब बहुत उत्तेजित थे, ऐसे ऐसे नाच रहे थे। ओके, अब हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं रचना त्रिवेदी जी। ये राजकोट गुजरात से हैं और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर हैं। जी सर। ये बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर होता क्या है रचना जी, ये बताइए पहले आप। और हैं आप राजकोट से? हाँ। आजकल आप कहाँ हैं, काम कर रहे हैं? वहीं काम कर रहे हैं? नहीं, मेरी डेप्यूटेशन जर्मनी में थी। तो आप क्या सीधा जर्मनी से आ रहे हैं वहाँ अभी? नहीं। फिर? तो जर्मनी से मैं होली के टाइम पे इधर इंडिया में छुट्टियां मनाने आई और इधर आई और उसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। ओहो। तो उस लॉकडाउन के पीरियड में मेरा जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया और उसके बाद सारी एम्बेसीज और सब कुछ बंद था। तो उसके बाद मैं इधर ही हूँ। अगले साल जब वापस थोड़ा कोरोना कम हो गया या एम्बेसीज ओपन होंगी तो फिर मैं वापस अप्लाई करके मैं वापस जाऊँगी। तो मेरा घर वगैरह वैसा ही है जर्मनी में। अच्छा, तो काम आप यहीं से कर रही हैं? अब मैं यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बहुत सारा ऐसा हो रहा है आजकल। अभी लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं। ओके, जितने भी खेल के नियम है वो तो आपको पता ही है, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बस शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑल द बेस्ट रचना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,000 रुपए। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। इनमें से क्या सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला अपराध पर आधारित एक टीवी धारावाहिक है? Which of these is a Hindi crime TV series on Sony Entertainment Television? A. Crime Patrol. B. Crime Bureau. C. Crime Office. या D. Crime Branch. सर ऑप्शन ए क्राइम पेट्रोल को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए। ए पता लगाइए। सही जवाब दिया है आपने। आप देखते हैं, समय मिलता है आपको? हाँ, ये मैं सब कभी कभार देख लेती हूँ। जर्मनी में आता है ये? हाँ, आता है ना कार्यक्रम? आता है। अच्छी बात है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा बिल्कुल प्रश्न, सर। 2,000 रुपए। प्रश्न जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राजनीतिज्ञ का पहला नाम एक मौसम का भी नाम है? The first name of which of these politicians features the name of a season? A. संबित पात्रा. B. राघव चड्ढा. C. तेजस्वी सूर्या. या D. हेमंत सोरेन. राघव चड्ढा नहीं है, तेजस्वी सूर्या भी नहीं है, संबित पात्रा। मौसम का संबित मुझे पता नहीं क्या है, बट आई थिंक संबित पात्रा भी नहीं है। हेमंत सोरेन। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन।
डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने रचना जी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। विविध यानी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड इनमें से कहां निवेश करता है? A diversified equity mutual fund invests in which of the following? A. One sector. B. Stocks across various sectors. C. One company. D. Only gold and silver. एक सेक्टर में, विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक में, एक कंपनी में, या केवल सोने और चांदी में? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक में। बी कह रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक में। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने रचना जी। बहुत बहुत बधाई आपको, 3000 रुपए जीत गई हैं। वेल प्लेड। इतना ज्ञान आपको कैसे हो जाता है इन सब चीजों का? सर हम तो फाइनेंस केवल इश्तिहार देखते हैं और इतनी तेजी से बोलते हैं, इतनी तेजी से समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए इतना तेज आपने बोलते हैं, इसमें लोग शिक्षा समझ ना प्राप्त की थी? पाए। हाँ ओके, ऑलराइट। और आप निवेश करती हैं क्या? करती होंगी। कोशिश करती हूँ, Investment पर वगैरह। कोशिश करती हूँ, ज्यादा सेविंग्स होती नहीं है, पर जितनी हाँ, थोड़ी okay. बहुत होती है उतनी। ऑलराइट। पिताजी के आदेश आता होगा आपके पास कि थोड़ा सा बचा के रखो। एक्चुअली घर में फाइनेंस मम्मी संभालती है, ओह, तो हम दोनों के सैलरी अकाउंट्स की सारी डिटेल से लेके सब कुछ वो मम्मी को पता है। उन्हीं को पता है। हाँ, वो फाइनेंस नहीं, मैनेजर अच्छा है। पत्नी जो होती है उनको सब पता होता हाँ। है। घर की चाबी रखती है वो अपने बस। यहाँ खोंचे में लगा के। ओके, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। रचना जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा रोग किसी कीट के काटने से नहीं होता है? Which of these diseases is not caused by an insect bite? A. Yellow fever. B. Dengue. C. Goiter. D. Malaria. डेंगू और मलेरिया नहीं है, वो मॉस्किटो से होते हैं। येलो फीवर और गोइटर। मुझे लगता है गोइटर है। टिक 50-50। क्या लगे? 50-50। शांत हो जाए। लाइफलाइन लेंगे आप? हाँ जी। अच्छा, बड़ी जल्दी लाइफलाइन ले ली आपने। आप कह रहे हैं 50-50। इसको हाँ जी, अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। 2 ऑप्शंस गायब हो जाएंगे रचना जी। ऑलराइट, गायब कर दीजिए कंप्यूटर जी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गोइटर। गोइटर सी पे ताला लगाने को कह रही हैं। जी हाँ, ये सही उत्तर है। बधाई। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आ गया है रचना जी। बिल्कुल। ये रहा वो प्रश्न। बर्न शहर की 750वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश ने ये डाक टिकट जारी किया? हम आपको अभी एक इमेज दिखाएंगे, एक छवि दिखाएंगे। ओके। Which country issued the postage stamp on the 750th anniversary of the city of Bern? Can we see the image, please? आपने इस छवि को देख लिया है। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं, ठीक है? ए ऑस्ट्रिया, बी लक्समबर्ग, सी स्विट्जरलैंड या डी पोलैंड। सर स्विट्जरलैंड में है बर्न। ओके, प्लीज लॉक सी, स्विट्जरलैंड। रचना जी कह रही हैं सी स्विट्जरलैंड। लगा दीजिए ताला। आपका उत्तर सही है, बधाई आपको। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए। पहला पड़ाव पार। स्टैम्प के ऊपर आपने देखा होगा नीचे क्या लिखा था? हेल्वेशिया। राइट। हेल्वेशिया जो है वो स्विट्जरलैंड का भी नाम है। स्विट्जरलैंड का नाम लैटिन है। में शायद उसको बिल्कुल। बोलते हैं हेल्वेशिया। ओके, ऑलराइट। ओह गॉश, नो, स्कूटर बच गया रचना जी। बिल्कुल। खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा आज। आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई।
और कल जब आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल। तो आपके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम जानना चाहेंगे। Sure. देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, हूटर बज गया है। और देवियों सज्जनों, आज मैथमेटिक्स वाले आनंद जी के साथ जब संपर्क हुआ तो मैंने सोचा कि मैं भी एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जो है आप सबको देता हूं। ये फॉर्मूला सफलता का एक सीधा सा गणित है। और क्या है वो फॉर्मूला, ये सुनिए। फॉर्मूला है KPKCH इज इक्वल टू KGAKO। KPKCH इज इक्वल टू KGAKO। क्या है ये? कुछ पाने की चाह इज इक्वल टू की गई कोशिश। K से कुछ, P से पाने, KCH, समझ गई आप? इज इक्वल टू KGAKO। अब आप हिसाब बताइए या बनाइए बैठा करके कि जो आप पाना चाहते हैं क्या उसके लिए कोशिश की मात्रा इक्वल है या नहीं। अगर है तो आपका रिजल्ट जो है वो एकदम सही आएगा। तो देवियों सज्जनों, इसी फॉर्मूला के साथ एक और फॉर्मूला भी मैं आपको याद दिला दूं, और वो है SD प्लस M इज इक्वल टू SUJ। अनुमान लगाते रहिए आप। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क इज इक्वल टू सुरक्षित जीवन। SD प्लस M इज इक्वल टू SUG। तो अपने आप को और अपने परिवार को आप SUJ रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।